ओ ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। थोड़ी इसकी भी बढ़ाना, थोड़ी इसकी भी। 12वें श्लोक से। ये चैव सात्विका भावाः राजसा तामसाश्च ये मत्त ये वेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। त्रिभिर्गुणमयै भावै एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम्। देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। न मां दुष्कृतिनो मूढाः न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया परतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। ज्ञानी च भरतर्षभ। सो अर्जुन, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। साधना के क्रम में इसको कई बार ब्रह्ममयी दृष्टि से नाम से भी कहा जाता है। और जब ये कहते हैं कि साधना के क्रम में मेरे हिसाब से, मेरी दृष्टि में जो मुझे समझ में आया, सबसे बड़ी साधना की जो उपलब्धि है वह दृष्टि में परिवर्तन है।
मतलब यह साधना करते करते साधक के मन में ऐसा प्रश्न का उदय होना स्वाभाविक है। थोड़ा सही बोले, यह प्रश्न का उदय ये है कि मेरी साधना आगे बढ़ी है, ये मेरी साधना आगे नहीं बढ़ी है। तो मुझे याद है हमारे गुरुजी इस बात पर बहुत जोर देते थे और हम सबको ये गांठ बांध लेनी चाहिए कि किसी कर्म के अनुष्ठान से, किसी कर्म की उन्नति से, किसी कर्म के विकास से ये कभी नहीं मापना चाहिए कि आपकी साधना बढ़ गई है। थोड़ा बुरा लग सकता है। कर्म की प्रगति से कभी नहीं मापना है कि मैं साधना में बढ़ गया। बोले फिर क्या दृष्टि होगी? जो पहले दृष्टि थी वह दृष्टि में परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ? दृष्टि में परिवर्तन ही साधना की उन्नति का संकेत है। खूब इस पर मनन करना चाहिए। बोले दृष्टि परिवर्तन का मतलब क्या हुआ? जीव जगत और जगदीश्वर के प्रति जो मेरी पहले दृष्टि थी वह दृष्टि अब और पहले में अंतर है या नहीं? अच्छा, मनन योग्य प्रश्न पूछता हूं कि दृष्टि परिवर्तन आसान है कि कर्म परिवर्तन? क्या कहेंगे? कर्म का बदलना बड़ा आसान है। जहां मेरा स्वार्थ है, जहां मुझे कुछ फायदा होने वाला है, ढोंग वो व्यक्ति तुरंत अपने कर्म को बदल लेता है। बहुत आसान है। लेकिन यदि कहा जाए कि दृष्टि में परिवर्तन हो जाए, वो इतना आसान नहीं है। तो बहुत दृढ़ स्तंभ होना चाहिए और अपनी साधना की उन्नति के लिए यह बार बार देखना चाहिए कि मेरी साधना में जो लोगों के प्रति, लोग मतलब हो गए जीव, लोग मतलब हो गए जगत, लोग मतलब ईश्वर भी। ओहो, बोले ईश्वर के प्रति भी दृष्टि एकदम बदलती है। जिसको आप मंदिर में ही देखते थे, आज आपकी दृष्टि क्या हो गई? मयि सर्वमिदं प्रोतम, ये दृष्टि बदल गई। मत्तः परतरम नान्यत, ये देखो दृष्टि बदल गई। ईशावास्यमिदगम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, ये क्या है? ये कोई भी चीज कर्म परिवर्तन का सूत्र नहीं दे रही है। वो भी मैं आऊंगा कर्म परिवर्तन पर। लेकिन साधना में विकास का अर्थ हुआ हमारी जो पहले दृष्टि थी, अब वह दृष्टि परिवर्तित होके एक नई दृष्टि पैदा होना। इसके साथ जोड़ लें, नई दृष्टि शास्त्र द्वारा अनुमोदित जरूर होवे। क्या कहा गया? जो नई दृष्टि पैदा होवे वह शास्त्र और गुरु के द्वारा क्या होवे? अनुमोदित होवे। कहीं कोई प्रश्न भी 2-3 दिन में रात में कर रहा था दर्शनों का। प्रत्येक दर्शन एक दृष्टि है। दर्शन गलत नहीं है, दर्शन सही नहीं है। भाई यदि किसी के पास धन का अभाव होवे तो उसके लिए जो पहला सूत्र यही होगा कि किसी तरीके से उसके जीवन में धन आ जावे और उसकी जो मैक्सिमम हाइट होगी, हाँ जी, जो मैक्सिमम हाइट होगी वो ये होगी कि उसके जीवन में विलासिता आवे। एक साधारण व्यक्ति से आप पूछो क्या चाहता है,
अच्छा, विलासिता की हद क्या होगी? पैसे तो है नहीं, ऋणम कृत्वा व्यर्थम पिबेत, लोन लो, ऋण लो, लेकिन मौज में रहो, ये क्या है? ये दृष्टि है। जैसी व्यक्ति की दृष्टि होती है उसी अनुसार वह व्यक्ति कर्म को करता है। बहुत सावधानी से छोटी छोटी चीजों को देखें, बड़ा खुल जाएंगे आपको। तुलसीदास जी की भी जितनी नौधा भक्ति मैं आपसे कहूं, वो सब की सब पहले क्या है? दृष्टि है। सातव सम मोहि मय जग देखा, ये क्या है? सातव सम मोहि मय, ये मिला लो आप इससे। पूरे जगत में दो चीजें हों, समत्व बुद्धि होवे और मोहिमय जग। मोहिमय मतलब क्या हुआ? मयि सर्वमिदं प्रोतम मत्तः परतरम नान्यत, कृष्ण वासुदेव सर्वमिति। देखो, ये मोहिमय जग देखा होगा। तो मैं इसलिए जो बोला क्योंकि मैंने अभी प्रारंभ में आपको एक शब्द बोला, ब्रह्ममयी दृष्टि। ब्रह्ममयी दृष्टि काल्पनिक शब्द मत बनाइएगा। ब्रह्ममयी दृष्टि का अर्थ हुआ कि मेरे अतिरिक्त मतलब वासुदेव भगवान कृष्ण, उनके अतिरिक्त यहाँ कुछ भी नहीं है। जो है वो वही है, उसके अतिरिक्त जो दिखता भी है वह दिखते हुए भी मिथ्या है। ठीक है ना? ये पूरा संक्षेप समझ में आता है। यही मेरी साधना का चरम होना चाहिए। ये कौन सा श्लोक? 7वां श्लोक। यही चरम होना चाहिए, यही साधना होनी चाहिए। मत्तः परतरम नान्यत किंचित, जरा शब्द तो देखो आपके, किंचित, आपके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ओहो, हमारे गुरुजी इसको ऐसा भी कहते रहे कि आने वाली जो प्रत्येक परिस्थिति है वह प्रत्येक परिस्थिति को भेजने वाला वही है, इसलिए जो भी परिस्थिति आई है वो उसने ही भेजी है, यह दृष्टि पैदा कर लेना। और फिर वो इसमें जोड़ते थे, निंदक नियरे राखिए, क्योंकि जो निंदा करने वाला व्यक्ति है वह भी आपको चिता रहा है। ये क्यों बोला गया निंदक नहीं रहे? सबको बुरी लगती है निंदा। वो ये दिखाना चाहता है कि कुछ कमियां हैं, उनको आप क्या कर लो? सुधार लो। और कहां रखो निंदक को? आंगन कुटी ले, घर के बाहर नहीं, घर के अंदर नहीं, आंगन में। आंगन में कहां? बीच में रखो, आते जाते दृष्टि पड़ती रहे। क्यों? उसको देखने से हमारे जीवन की जो दृष्टि है वो बदल जाए। सातों सम मोहि मैं जग देखा, ये देखो 7वें पे आके दृष्टि इतनी बात की भगवान ने। तो भक्ति में, ज्ञान में सबसे पहली जो चरम की सीढ़ी होनी चाहिए वह दृष्टि परिवर्तन होना चाहिए। बस मैं ये कहना चाहता हूं। और दृष्टि परिवर्तन का जो चरम है वह यह है, उसके अतिरिक्त कुछ भी न दिखे, और जो दिखे हाँ वह सत्य नहीं है, यह बुद्धि अपना ले। मान ले दिखता भी है तो सर्प की भ्रांति भी हो रही हो तो ध्यान रखें, यहां सर्प हो नहीं सकता। सर्प की भ्रांति इसलिए हो रही है क्योंकि रज्जू का दर्शन प्राप्त नहीं है। जिसको रज्जू का दर्शन प्राप्त हो गया उसको सर्प की भ्रांति नहीं हो सकती। ओहो, भगवान कहते हैं मत्तः परतरम नान्यत। ये दृष्टि दिखाने के लिए पहले मैं तुम्हें दिखाता हूं
जगत में यदि मुझे देखना है तो कहाँ इसको बढ़ाना, इसको बढ़ाना, जगत में कहाँ कहाँ मुझे देखो। देखो तो बहुत सारे केंद्र बताए थे, ये बात हो गई। और इसी क्रम में भगवान ने बोला, मैं तुमसे अर्जुन क्या कहूं, ये चैव सात्विका भावाः राजसाः तामसाश्च ये पूरी की पूरा का पूरा जगत त्रिगुणमय है। ये देखो जी, कल मैंने आपके सामने 3 शब्द बोले, चाहे व्यष्टि होवे और चाहे समष्टि होवे। एक शक्ति है, उसको बोलते हैं विवेक शक्ति। एक शक्ति कौन सी है, क्रिया शक्ति। और एक शक्ति जड़ शक्ति। मिल गया, विवेक की शक्ति, क्रिया करने की शक्ति और जड़। ये तीनों ही कौन है, सत्व रज और तम। अर्जुन ये तीनों की तीनें इस पूरे जगत में विराजमान हैं। देखो जो जगत है वो खुद में क्या है, जड़। भाई आपने पढ़ा ही है, तो जगत जो परिणाम है वो किसका है, पंचीकृत महाभूतों के तामसिक अंश का। शरीर भी किसका परिणाम है, तामसिक। इसलिए शरीर में जड़ता, आलस्य, प्रमाद दिखाई देता है। अच्छा, अब एक चीज आपको संभवतः पिछली बार बोली होगी, भगवान क्या बोलते हैं, गुणमयी शब्द देखो जरा, मिला आपको, दैवी ऐशा, इसको बोलते हैं जगत गुणमय है। इसको गुणमयी शब्द क्यों कहा गया, जो सत्वगुण है, जो रजोगुण है, जो तमोगुण है, उसको गुण संज्ञा क्यों दी गई। देखो तो बहुत सुंदर है। और हमारे ऋषियों को प्रणाम है। देखो क्या एक शब्द ही क्वाइन करके रख दिया। गुण उसको कहते हैं जो नित्य परतंत्र होता है। बेसिक को पहले खूब मजबूत कर लीजिए। क्या कहा गया, नित्य परतंत्रत्वात्, नित्य परतंत्रत्वात्। मिल गया। परतंत्रत्वात् मतलब क्या हुआ, हाँ, जो कभी स्वाधीन नहीं, सदैव नित्य परतंत्र है, उसको गुण कहते हैं। बताओ आप, कभी ये दृष्टि हमारी आपकी गई नहीं, कभी ये दृष्टि हमारी गई ही नहीं। और ऋषि इतना सब एक ही शब्द में बोल देते हैं, जो सदैव पराधीन है उसको त्रिगुण गुण कहते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा, लालिमा, लालिमा, तो लालिमा कहाँ, लाल घोड़ा, लाल सूरज, लाल कपड़ा, लाल दीवार, लाल पर्दा। तो जो लालिमा है उसको किसी न किसी का आश्रय क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। मोटा, मोटा क्या, आप एक भी गुण का नाम लो, अच्छा एक भी गुण का नाम जो स्वतंत्र हो। कोई गुण है जो अपने आप में एक्सप्लेन कर दे सब चीजें, कुछ नहीं। तो सत्व रज तम भी क्या है, फिर गुण है। क्यों, क्योंकि इनको किसी न किसी का आश्रय सदैव ही चाहिए। स्पष्ट हो गया। अब प्रश्न है, इनका आश्रय कौन है, ये त्रिगुण किस पर आश्रित हैं, क्योंकि ये गुण हुए तो आश्रित तो किसी पे होने चाहिए। तो ये किस पर आश्रित हैं, भगवान बोलते हैं ये जिस पर आश्रित हैं उसी को भगवान कहते हैं, उसी को कृष्ण कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं।
जिस पे ये त्रिगुण आश्रित हैं वो भगवान है। अच्छा देखो कैसे शब्द बोला, मत एवेति, देखो इसका उत्तर दिया भगवान ने, 12वां श्लोक मिल रहा है। मत एवेति, ये मेरे कारण हैं। मेरे कारण मतलब मेरी सत्ता के कारण ये सत्तावान दिखाई देते हैं। तान विद्धि, तान मतलब त्रिगुणान विद्धि, मैं इनमें नहीं गया हूं। ओहो हो, मैं इनमें नहीं गया हूं, ये मुझ में गए हुए हैं। कैसे कहेंगे इसको? दो दृष्टि है देखो। सामान्य उथला जो जिसकी दृष्टि सूक्ष्म न होवे वो यही कहेगा कि घट में मिट्टी गई है, लेकिन जो समझदार व्यक्ति होगा वो क्या कहेगा? घट में मिट्टी नहीं गई है, मिट्टी में घट है। ये बच्चा क्या कहेगा? लहर में जल है। समझदार व्यक्ति क्या कहेगा? जल लहर में जल नहीं, जल में लहर है। हम आप कहेंगे आभूषण में स्वर्ण है, सोनार क्या कहेगा? स्वर्ण में आभूषण है। आहा, अब देखो साधक की दृष्टि देखो, साधक क्या कहेगा? उसमें त्रिगुण है। भगवान क्या बोलते हैं? उसमें त्रिगुण नहीं है। त्रिगुण किसमें है? मुझ में। ये लाइन कहाँ मिल गई? मत एवेति, इन त्रिगुणों का जो आश्रय है वह कौन है? वह मैं हूं। न तु अहम तेषु केषु, ये सब ते मई, ते मतलब तुभ्यम, ये सब मुझ में गए हुए हैं। मेरी सत्ता के कारण ये सत्तावान प्रतीत होते हैं। सरल देखें जिनको समझ में ना आए, अगर ये जो सर्प दिखाई देता है ये रस्सी की सत्ता ना ले तो सर्प दिखाई दे सकता है। तो जो सर्प सत्तावान दिख रहा है वो किसके कारण? रस्सी के कारण। ये जगत भी जो सत्तावान दिख रहा है, हां, वो किसी की सत्ता इसने उधार ले रखी है। किसकी? वही चिदात्मा परमात्मा, वही कृष्ण, उसकी सत्ता के कारण ये सच दिख रहा है। इसकी स्वयं की कोई सत्ता वास्तव में नहीं है। ये बात समझ में आ जानी चाहिए। लोग बोलते हैं जगत सत्य, सत्य जगत इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि इसका अधिष्ठान सत्य है। अधिष्ठान सदैव सत्य होता है, और भ्रांति भी तभी होगी जब अधिष्ठान होगा। निरधिष्ठान कुत भ्रांति, रस्सी ना हो तो सर्प का भ्रम भी नहीं होगा। चलो छोड़ो, अच्छा रस्सी, सीप ना होवे तो चांदी का भ्रम नहीं होगा। नहीं, सीप ना होवे तो चांदी जो दिख रही थी सत, वो किसके कारण? सीप के कारण। और सीप जिसने जान ली उसको चांदी समझ में आ गया। ये सब झूठी चीजें। अधिष्ठान को जान लेने पर अध्यस्थ विवर्त दिखने लगता है। पंक्ति वेदांत की। जिसने उस अधिष्ठान को जान लिया वह त्रिगुणों के खोखलेपन को बहुत अच्छी तरीके से जान लेता है कि ये सब त्रिगुण जिस पर आश्रित हैं, क्योंकि गुण हैं तो ये आश्रित होंगे। हाँ जी, और आश्रित हैं तो किस पे हैं? बोलते हैं चिदात्मा, उसी को भगवान कहते हैं। इस पे कोई प्रश्न? कि महाराज जी कोई प्रश्न इतने पे?
नहीं बनता ना, तो ये तो हमारी खूबसूरती हो जाए, दिमाग में आपके एकदम घुस जाना चाहिए। अच्छा आगे चलते हैं। त्रिभिर, देखो त्रिभिर, देखो मैं यही कह रहा, त्रिभिर गुड़ई ही मयई ही, वाह, त्रिभिर गुड़ई मयई ही, अरे महाराज भरपूर है, लबालब है, ओहो पूरा भरा है। कौन? भावों से भरा है। क्या भरा है महाराज? ये भी सर्वम इदम जगत, ओहो, ये पूरा जगत त्रिगुणों से भरा हुआ है। और आप अन्य के अध्याय देख लीजिएगा तो भगवान ने कौन सी चीज न गिनाई। भोजन तो 3 प्रकार का, श्रद्धा तो 3 प्रकार की, देवता तो 3 प्रकार का, जो धैर्य की शक्ति है वो भी 3 प्रकार का, तो ज्ञान भी 3 प्रकार का, ओहो, हर चीज 3 प्रकार। ऐसी कोई चीज नहीं है जो यहां 3 चीजें ना हो। इसलिए भगवान ये श्लोक क्या बोलते हैं? त्रिभिर गुणमयी भावैहि ए भी सर्वमिदं जगत। अच्छा भाई, अब क्या हुआ? बोले एक घटना घट गई। इन त्रिगुणों ने हमारी दृष्टि को ढक लिया। वाह, इतनी शक्ति है बोले इनमें, बहुत शक्ति। बोले मोहितम, नीचे पंक्ति आ जाइए, मोहितम, ओहो साधक महाराज मोहित हो गए। न अभिजानाति, अब मुझको नहीं जानते हैं, भटके भटके से चलते हैं, भूले भूले से लगते हैं। किसको नहीं जानते? माम, वाह, शब्द देखो कितने अच्छे। मोहितम, मोहितम न अभिजानाति, किसने मोहित किया? बोले त्रिगुणों ने मोहित किया। किसको मोहित किया? साधक को मोहित किया। किसको नहीं जानता है? माम, माम मतलब त्रिगुणों का जो आश्रय है भगवान, उसको ये नहीं जानता है वो। तो उस ईश्वर को, उस ब्रह्म को जानने में जो बाधा है, जो मोहित करने वाली चीज है, वो कौन है? वो 3 है। अच्छा, इनको भी देख लो आप कैसे मोहित करते हैं। ये व्याख्या मोहितम ना अभिजानाति की है। यह जो सत्व गुण से ओतप्रोत साधक है, जिसका अंतःकरण सत्व गुण से भरा हुआ है, महाराज ये भी मुझे नहीं जानता है। अल्ले, ये कहाँ मिल जाएगा आपको? मेरे ख्याल से 9वें अध्याय में मिलेगा, ख्याल से 9वें अध्याय में मिलेगा। देख लो, आपके पास किताब होगी। 9वें अध्याय में मिलना चाहिए। सुख संगेन, ऐसा एक श्लोक आता है। देखो, एक श्लोक ऐसा आता है, सुख संगेन, ध्यान से देखिए, पहले देख लें फिर आप देख लेना। सुख संगेन, देख लीजिए, पहले अर्थ सुन लीजिए फिर बाद में देखिए। सुख संगेन बधनाति ज्ञान संगेन चानग। यह जो सुख पैदा होता है, किससे? ज्ञान से, ज्ञान से, ध्यान से, जप से, मनन से, तप से, ये सुख संगेन बधनाति। बोले महाराज ये बात समझ में नहीं आई।
सत्व गुण में ज्ञान शक्ति महाराज प्रचंड होती है। जहां सत्व गुण है वहां ज्ञान शक्ति तो प्रचंड होगी। अच्छा, वही ज्ञान से यह व्यक्ति अभिमान करके बैठता है। ये देखो, जहां अभिमान आया वहां पर्दा पड़ा। किसका अभिमान? सावधानी से, धन का अभिमान नहीं, तप का अभिमान नहीं, सेवा का अभिमान नहीं, हाँ, ज्ञानाभिमान आ गया। ले इंक्वायरी करना, ये ज्ञान क्यों है? क्योंकि सत्वगुण है। महाराज इन्होंने खूब अच्छे तरीके से जीवन जिया, जीवन शैली बहुत अच्छी है, व्यवहार बहुत अच्छा है, इसके कारण सत्वगुण की वृद्धि हो गई। हाँ, लेकिन उस सत्वगुण से ज्ञान पैदा हो गया, बहुत मुबारक हो। लेकिन एक बीमारी लग गई, वो ज्ञान के कारण इनके चित्त में अभिमान की वृत्ति पैदा हो गई। ये अभिमान की ज्ञान में मैं आपको दिखाता हूं कैसा है ज्ञान का अभिमान। ज्ञानाभिमान का मतलब यह होगा कि कहीं न कहीं उस साधक में एक वृत्ति यह रहती है, ये जो सामने वाला व्यक्ति है ना, ये किसी काम का नहीं है, ये कुछ नहीं जानता। क्यों? मैं सब कुछ जानता हूं। यदि यह भेद बुद्धि पैदा कर ली तो फिर वो उस श्लोक का क्या होगा? कौन से श्लोक का? मत्तः परतरम नान्यत् किंचिद अस्ति। आपको अपना प्रतिबिंब क्यों नहीं दिखा? वो क्या कहूं आपको, भगवान कृष्ण ही इसी गीता में आपको बोलते हैं, इतना दुष्ट कैसा गंदा व्यक्ति है। क्या श्लोक है? सोचो, अपिचेत सुदुराचार, ये गीता का वाक्य है। यही तो दृष्टि पैदा होनी चाहिए। अपिचेत दुराचार नहीं सुदुराचार भजते माम अनन्य भाग साधु एव स मंतव्य। वाह, भगवान का आदेश है। तुम ये जो भेद दृष्टि पैदा करके रख रहे हो ना, ये चोर है, ये डाकू है, ये दुष्कर्मी है, ये बलात्कारी है, तुम कोई नहीं होते ये कहने वाले। ले जी, ये ज्ञानाभिमान, अपने को श्रेष्ठ मानकर दूसरे को कनिष्ठ मानना, ये व्यक्ति ज्ञान से च्युत हो गया। कैसे ब्रह्ममयी दृष्टि का विकास होगा? मां तो कीड़े में, कुत्ते में, वैश्या में आपने पढ़ा भी दत्तात्रेय के 24 गुरु में, एक छोटी सी कन्या में, उसमें भी वह वही ही दृष्टि रख रहे हैं। ये ब्रह्ममयी दृष्टि है। और एक ज्ञानाभिमान के कारण चित्त में इतना ज्ञान भर गया कि अब मैं अपने को ऊंचा मानता हूं, दूसरे वाले को। हाँ, एक हमारे स्वामी जी थे, अभी उन्होंने अपने एक शिष्य को, हमारे स्वामी जी गुरु तुल्य प्रणव चैतन्यपुरी, वो कह रहे थे जब उन्होंने उनके शिष्य को सन्यास दिया तो गुरु उनके सामने, शिष्य के सामने दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। तो मैंने कहा तो उल्टा है। बोलते हैं अब यह दृष्टि पैदा होनी चाहिए कि वह भी कैसा है, नारायण स्वरूप है। वह शिष्य है वो अलग बात है, लेकिन वह भी नारायण स्वरूप है। मैं उसको नहीं, नारायण स्वरूप प्रभु को देखते हुए प्रणाम कर रहा हूं। ओह, ये दृष्टि आसान है। झुकने से कौन रोकता है? व्यक्ति को झुकने से कौन रोक रहा है? उसका ज्ञान, उसका अभिमान,
उसको झुकने से रोक रहा है। ये किसने पैदा किया? सत्वगुण ने। एक तो ये दिखाया आपको, दूसरा और दिखाता हूं। सत्वगुण के कारण जब वह ज्ञान की साधना करता है तो वो सत्वगुण के कारण एक सुख पैदा होता है और वह सुख का भोक्ता बन जाता है। सावधानी से सुने, हालांकि बहुत सावधानी से सुनिए गई पंक्ति, वह जो सुख को भोग रहा है वह अवस्था के सुख को भोग रहा है, ब्रह्म के सुख को नहीं भोग रहा है। दोनों के सुखों में अंतर हो गया। एक व्यक्ति है जो कमरे में कोई नहीं है और वो इस सुख को भोग रहा हो, बहुत शांत, बहुत शांत। क्या बात है! ध्यान रखना, वो ब्रह्म सुख नहीं है, वो आसपास जनित जो वातावरण है, अभाव है, उस अभाव के सुख को भोग रहा है। इसलिए मैं इसको ऐसा बार बार कहता रहा हूं, पंचदशी में भी, दीर्घदर्शी विवेक में, साधक कहीं न कहीं अवस्था जन्य सुखों को भोग करने लगता है और उस अवस्था के भोग को ब्रह्म के सुख का भोग मानने लगता है। अच्छा देखो, अंतर दिखा देता हूं, कैसे पता करो। यदि ब्रह्म का सुख है तो वो सदैव बना रहेगा, और अवस्था का सुख होगा तो अवस्था आएगी तो अवस्था जाएगी। तो आप गिरे धम्म से, धम्म से गिरे। अरे अभी तो बहुत अच्छा था, अच्छा इसलिए था कि कोई नहीं था, है ना? कहीं गुरु ने, आचार्य ने उसको इस ओर इंगित नहीं किया तो जीवन भर वो इसी सुख को भोगने लगता है। तो एकांत, कोई है नहीं तो अभावात्मक सुख भोग रहे हो। हमारे गुरुजी इसको दोनों तरीके से कहते थे। कोई रहे तब भी हमको सुखी होना चाहिए, कोई न रहे तो भी सुखी होना चाहिए। ये साथ, कोई न रहे तो मैं सुखी हूं और कोई आ गया तो मैं दुखी हूं। तो फिर सुख किस बात का था? किसी के न रहने का सुख था, आपकी साधना का सुख नहीं। जुआरी भी, बलात्कारी भी, जितने ये गंदे कार्य करने वाले हैं, ये भी तो एकांत ही तो चाहते हैं। सोचो ना, चोर कौन सा चोर एकांत खोजता है? गलत कार्य करने वाला एकांत खोजता है, घूस लेने वाला एकांत सोचता है। कोई ना हो तो ये सत्वगुण है। इसलिए भगवान बोलते हैं, देखो इस पंक्ति की व्याख्या ध्यान रखना, मोहितम न अभिजानाति। इसका मतलब सत्वगुण ने भी व्यक्ति पर क्या कर दिया? विवेक पर पर्दा डाल दिया। तो सत्वगुणी व्यक्ति भी नहीं जान पाया। तो अब बोलिए, मोहितम न अभिजानाति, सत्वगुण में रहने वाला व्यक्ति भी न अभिजानाति। क्यों नहीं जान पाता? दो चीजें। एक तो ज्ञानाभिमान, और सुभाषित में तो ये सुना गया, विद्या ददाति विनयम। ऐसे भी साधु संत होते हैं महाराज, ज्ञान से भरपूर चित्त है, लेकिन विनय सबके प्रति भी। हमारे मन में तो जरा सा भी आया तो ज्ञानाभिमान आ गया। ये कहां से? सोच के देखो आप कभी इन चीजों को। वो तो आपकी साधना में बाधक है। तो सत्वगुण में रहने वाला न अभिजानाति, चलो ठीक है। चलो एक और देखिए,
मोहितम ना भी जाना, रजोगुण वाला व्यक्ति भी नहीं जानता मुझको। आप बोले वो क्यों नहीं जानता है? रजोगुण वाला व्यक्ति क्यों नहीं जानता है? तो मुझे याद है, इसको भी भागवत में हमारे स्वामी जी ऐसे, रजोगुणी मतलब हुआ तृणावर्त। तृणावर्त समझते? राक्षस। तृणावर्त राक्षस मतलब महाराज बवंडर लेके आता है, धूल धक्कड़ लेके आता है। जब चित्त में बहुत सारी इच्छाएं, बहुत सारा काम, बहुत ज्यादा कर्म करने वाला व्यक्ति तत्व को नहीं जान पाता। बहुत बड़ा विषय है ये। क्यों नहीं जान पाता? एक तो कर्म करने से जो चित्त की स्थूलता होती है वो बढ़ती जाती है। पकड़ में आता है जी? इसीलिए जो एक ऐसा क्लास है जो बहुत ज्यादा कर्म में जुटा रहता है, वह व्यक्ति सूक्ष्म विचारों को पकड़ नहीं पाता। कौन सी टी है भाई को कर रहा है शायद? जो बहुत ज्यादा कर्म में जुड़ा हुआ है वह सूक्ष्म विचारों को नहीं पकड़ सकता। उसकी इंद्रियों में चांचल्य दिखता है महाराज, ये रजोगुण है। कैसे सूक्ष्म बात हो? अच्छा अभी देख लो आप, अगर आपके चित्त में रजोगुण भरा होवे, रजोगुण भरा मतलब ये नहीं होता कि ऊपर से आप पकड़ लो, ना 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 ना। हमारे स्वामी जी इसको ऐसा कहते, और रजोगुणी व्यक्ति सत्संग में भी बैठता है ना तो पंखे को गिनता है, ट्यूबलाइट देखता है, कुर्सी को देखता है, माइक देखता है, एम्पलीफायर, सब कुछ को देखता है, बट एक चीज को छोड़ देता है जो वक्ता कह रहा है। सो नहीं रहा है, चित्त चंचल है। चित्त चंचल मतलब बहुत सारी इच्छाएं हैं, आवेश है, क्रोध है, तृणावर्त है ना, लेके आएगा। ऐसा व्यक्ति कहां जान सकता है? सत्य को न सुन सकता है न सत्य को जान सकता है। रजोगुण अभी ना जानाती, स्पष्ट हो गया। अच्छा तमोगुण तो स्पष्ट है, आलस्य, निद्रा, प्रमाद से समय ही नहीं मिलता। ऐसे व्यक्ति की जो बुद्धि होनी चाहिए वो तेजस्वी होती ही नहीं है। कल क्या पढ़ाया गया, इसी श्लोक से कैसे अर्थ निकलेगा, ये सब को उसके चित्त में ये सब कुछ नहीं है। आलस्य, प्रमाद, निद्रा, बस भूल गया। मुझे याद है अगर ये कोई कह देता था स्वामी जी से कि भूल गया, तो क्या बताऊं आपको, हफ्ते भर तक उस दंड को आप भागी बनना पड़ता था। भूल, वो प्रश्न होता था भूल कैसे गए। इसका मतलब अन्य चीजें जीवन में ज्यादा डोमिनेट करती हैं जिसके कारण यह चीजें तुम भूल गए, या तो उस व्यक्ति के वचन के प्रति महिमा बुद्धि का अभाव है। चीर फाड़ करके महाराज ऐसा रख देते थे और अपनी ग्रंथि समझ में आ जाती थी कि हम कहां पे पड़े। आलस्य, निद्रा, आलस में अरसह, रलयो भेदः, रौला में भेद बनाया जाता है। तो अरसह कोई मजा नहीं है, ठीक है। कहा गया वह कार्य को भूल गए, इसको प्रमाद। क्या दिखाऊं आपको, इसमें भी अंतर है। अंतर ये, एक व्यक्ति याद है लेकिन करता नहीं है, याद है लेकिन करता नहीं है, और एक को याद भी है लेकिन अनुष्ठान में जब आया तो छूट गया। दूसरा इसका है याद ही नहीं है, खत्म बात, भूल गया। ये किसका लक्षण है? तमो। तो ये क्या ब्रह्म को प्राप्त करेगा? खैर हो गया।
अब ये आपके सामने मेरे ख्याल से ये परिभाषा बैठ गई। ये खुलता है मोहितम न अभिजानाति। ये इतना ही खुल पाया होगा भी। मोहितम न, किसने मोहित किया? त्रिगुणों ने मोहित किया महाराज। कैसे मोहित किया ये यहां नहीं बताया है। ये मैंने आपके सामने कहा, सत्वगुण ने मोहित कर दिया, सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन चानगा। और रजोगुण ने कर्म और इंद्रियों में चांचल्य लाके ज्ञान को ढक दिया। तामसिक गुणों ने आलस्य निद्रा प्रमाद से चित्त को ढक दिया। ओहो, मोहितम ना भी जानाती मां में, मैं कैसा हूं यही तो नहीं जानता है। ये मैं कैसा हूं? मैं अव्यय हूं, मैं परम हूं। देखो ये शब्द टपका दिए भगवान ने। यही नहीं जानता है। ये क्या नहीं जान? दुनिया को तो खूब जानता है, दुनिया को खूब जानता है, मुझको नहीं जानता है। आप कैसे हैं भगवान? मैं परम हूं, मैं अव्यय स्वरूप हूं। देखो जी, मिल गया। मैं परम हूं, मैं मतलब मैं इन तीनों गुणों से परे हूं। मेरी सत्ता से ये सत्तावान है। ये समझ में नहीं आता है। किसको? मोहितम ना भी जानाति को। मैं अव्यय स्वरूप हूं, मुझ में कुछ भी कम और ज्यादा नहीं होता। ये इसको समझ में नहीं आता। देखो शब्द मिल रहा है आपको, माम एव्य परम, मिल गया। मैं इनसे पर हूं, मैं अव्यय स्वरूप हूं, मैं एक रस चिदानंद स्वरूप हूं। ये इसको समझ में नहीं आता। अर्जुन बहुत प्रणाम होके भगवान से पूछता है, महाराज अच्छा आप बताओ क्या हुआ? ये दुर्घटना घटी कैसे? बहुत अच्छा सुंदर रूपक है। ये दुर्घटना ऐसे घटी अर्जुन। बात ये है अर्जुन, एक तो मैं हूं और एक है जीव। देखो सुंदर रूपक है, ऐसा समझे। एक तो मैं हूं, हाँ जी, और एक तो है जीव। हमको ये नहीं जान पा रहा है, इसका एक कारण है हम दोनों के बीच में एक दूरी है। अच्छा, कौन सी दूरी है? बोलते हैं एक नदी बह रही है। किसके बीच में? मेरे और प्रभु के बीच में एक नदी बह रही है। उस पार जीव है, इस पार मैं हूं। मानो कि वह भक्त पूछता है कौन सी नदी है भगवान? भगवान बोलते हैं देखो, दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। वाह, इस नदी का नाम है माया। ना तो गंगा, ना तो यमुना, ना तो नर्मदा। इस नदी का नाम है माया नदी। अच्छा, जैसे कि नदी में जल भरा हुआ होता है, तद्वत इस नदी में त्रिगुण भरे हुए। वाह क्या रूपक है भगवान। त्रिगुण भरे हुए हैं और त्रिगुणों में कभी सत्व की धारा, ओहो, कभी रजोगुण की धारा, कभी तमोगुण की धारा। और ये महाराज हमको धक्का देते हैं, धकियाते रहते हैं, हम गिरते रहते हैं, फिर उठते हैं। किसके थपेड़ों से? ये तीनों, यही पूरी जिंदगी चलता रहता है। अच्छा, स्पष्ट हो गया अभी? देखो आप, पूरा दिन जो हमारा है वो इन्हीं में जा रहा है। किसमें? सत्वगुण में। बहुत कम है सत्वगुण भी। प्रातः काल का जो थोड़ा समय होता है, और प्रातः काल भी क्या कहें, कई बार तो प्रातः काल में भी मैंने देखा कि व्यक्ति को रजोगुण छा जाता है। जब इंद्रियों में कुछ होने लगे ना तो समझ लो रजोगुण छा गए।
और जोर जोर से चिल्लाना भी रजोगुण है। पकड़ में आता है आपको जी? ये चीज बाद में मुझे, भाई क्या था, बहुत पहले यहाँ 5-6 बजे स्पीकर चल जाता था, तो स्वामी जी का ये कहना था कि कोई व्यक्ति ध्यान कर रहा होवे, कोई पढ़ रहा होवे, तो तुमने क्या चला दिया? इसलिए कहा जाता है आश्रम में, अब यहां तो पता नहीं ये लोग चिल्ला चोट करते हो, पता नहीं, बहुत ज्यादा आवाज से उठ रहा भगवान का भी नाम ना ना, वो भी तेज से नहीं लेना है। कैसे लेना है? ऐसा नाम लो कि दूसरे वाले को पता भी न लगे। ये है सत्वगुण। पकड़ में आता है? आप लोग क्या करते हो? बे सुबेरे श्री कृष्ण गोविंद, ले भाई श्री तुम्हारा गोविंद है भाई, तो आप शांति से कर लो, आवाज न जाए। यह अध्यात्म की निशानी नहीं है। तो वह जो तेजी आई वो किसके कारण आई पता है? रजोगुण के कारण। सत्वगुण का तो, प्योर सत्वगुण का लक्षण है, आपसे बताऊं, आंख खोलना ही नहीं चाहता। इंद्रियों से नामस्म। इसीलिए तो जप की एक ऐसी अवस्था है अजपा जप, जहां मुंह से ये खुलता ही नहीं है। जैसे कि मान लीजिए मैं ऐसा कर रहा हूं, ये अजपा जप चल रहा है, ये सत्वगुणी स्थिति है। चिल्ला चोट करना तो वो तो फिर रजोगुण में आ गया। तो सत्वगुण तो बहुत कम देर के लिए कुछ लोगों को आता है। ज्यादातर जो जीव है वो किस गुण में रहता है? रजोगुण में या तो तमोगुण में। बहुत कृपा, आशीर्वाद, स्वाध्याय, वातावरण वो थोड़ा सत्वगुण को क्या करता है? बढ़ाता है। लेकिन यहां तो कहा गया कि सत्वगुण भी बाधा है। सोचो आप। इसलिए भगवान बोलते हैं ये नदी है महाराज, थपेड़े पड़ते हैं, कभी सत्व की धारा, कभी रजोगुण की धारा, कभी। वो बहुत अच्छा एक शिष्य है महाराज, वो कहता है ठीक है, दैवी ऐसा गुणमयी, ये मेरे ख्याल से शब्द खुल गया हो गया, मम माया। भगवान देखो ये छोड़ते नहीं है। वो जो त्रिगुण हैं उनको जो सत्ता देने वाला है वो कौन है? वो मैं हूं, मम माया। अर्जुन, इन त्रिगुणों को पार करना निहायत दुर्गम है। इसके लिए शब्द क्या दिया गया है? दुरतया। ओ बहुत कठिन है अर्जुन, नामुमकिन तो नहीं है लेकिन बहुत कठिन है। वो शिष्य महाराज भगवान के सामने, गुरु के सामने हाथ जोड़कर पूछता है, महाराज आप ये तो कहते हो, अब इससे पार होने का उपाय तो बताओ। देखो, पार होने का उपाय तो बताओ। ये देखो आप क्या बोलते हैं, अर्जुन क्योंकि मैं तो उस पार खड़ा हूं, मेरे बीच में जो अड़ंगा बनी है कौन है? ये माया। उसे पार करने का एक तरीका मैं तुमको बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना है। और यहीं से, कहां से? मामे वये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते, यहां से भक्ति योग प्रारंभ हो जाता है। और यह भक्ति योग 19वें श्लोक तक चलता है, उसके बाद में भी हल्का है। स्पष्ट हो गया ये भूमिका? यहीं से भक्ति योग भगवान प्रारंभ करते हैं भक्ति की बात, कि अर्जुन वह जो माया है, वह जो त्रिगुण है, उसको पार करने का उपाय क्या है? भगवान बोलते हैं मामे वये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। देखो जी, एक बात देखिए, तरन्ति ते, ते मतलब बहुवचन है, सह तौ ते, ते मतलब वे सब। इसका मतलब बहुत सारे लोग पार कर सकते हैं, एक लोग नहीं। ते मतलब
ते जनाः ते मनुष्याः ते साधकाः, वे लोग पार कर जाते हैं। मतलब बहुत सारे लोग हैं जो पार कर सकते हैं। तो क्या करें? बोले एक काम करो, वही लोग पार होते हैं जो प्रपन्न होते हैं। ये सूत्र है। जो भगवान पर प्रपन्न हैं, जो भगवान की शरणागत हैं, वो तो महाराज पार हो जाते हैं। स्पष्ट हो गया? अभिनय विषय छूट गया ना। जो भगवान की शरणागति हैं, जो भगवान को चाहते हैं, जो भगवान के पैरों को पकड़ के रखते हैं महाराज, वो तो यहां से पार कर गए। देखो जी, एक बात याद रखना, अभी आज तो इतना ही। बहुत सारे लोग आस्तिक हैं। देखो जी, आस्तिक तो हैं, लेकिन ईश्वर पर पूरा भरोसा नहीं करते। इसको ऐसा शब्द कहूं तो क्या कहूं? ईश्वर पर भी भरोसा है। वो अब बारीकी देखो शब्द की संस्कृत में, समय तो हो गया। माम एव, क्या व्याख्या करेंगे माम एव? एव शब्द लगाने की क्या जरूरत पड़ गई? जो मुझको भी चाहते हैं ना भैया, वो पार नहीं होंगे। जो मुझको ही चाहते हैं, आहा, बहुत अंतर आ गया। एव शब्द से देखो, माम एव प्रपद्यन्ते, दुनिया को भी चाहते हैं, आपको भी चाहते हैं। ना 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 भैया, ये काम नहीं होता। भगवान क्या बोलते हैं? माम एव, एव मतलब ही, जो मुझको ही चाहते हैं। अभी ही शब्द को मैं क्या कहूं? नारद भक्ति सूत्र में इस माम एव शब्द के लिए कहा गया कि जिनकी ईश्वर में अनन्य भक्ति है। शब्द बोल रहा हूं, न अन्य, न अन्य मतलब भगवान के अलावा भी वो अन्य भक्ति है। अनन्य भक्ति क्या हुई? ईश्वर के अतिरिक्त तो कोई नहीं महाराज। न अन्य इति अनन्य, ऐसी जिसकी अनन्य भक्ति है। इसलिए नारद भक्ति सूत्र में अनन्य भक्ति का एक सूत्र कहा गया है, वो कह देता हूं आपको। वो सूत्र क्या है अनन्य भक्ति का? अन्य आश्रयाणाम त्याग अनन्यता। ये नया विषय चालू होता है भक्ति का। अनन्य भक्ति किसे कहते हैं? लेकिन सूत्र इतना हिंट दे रहा हूं, अन्य आश्रयाणाम त्याग अनन्य, इसको अनन्य भक्ति कहते हैं। कल से देखते हैं इसको। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। धन्यवाद।